नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स और आज तारीख है 1 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, इससे पहले कल आपको वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था हल करने के लिए, वह देख लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। यदि दोस्तों आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे जुड़े नहीं हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को दबाएं। दोस्तों, यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो कलाम स्टडी 1 लिखें और फेसबुक पर कलाम स्टडी लिखकर हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है? तो कौन सी फिल्म ने जीता है दोस्तों? फिल्म का नाम है डॉन बास। डॉन बास ने जीता है। तो ये नीचे जो आप जो फिल्म का पोस्टर देख रहे हैं, ये फिल्म डॉन बास का पुरस्कार है। तो अब जानते हैं डॉन बास फिल्म के बारे में। तो इसके दोस्तों निर्देशक हैं, वो हैं सरगई लोजित्सा। किस फिल्म के निर्देशक हैं? डॉन बास के। ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी? तो इसकी रिलीज डेट है 9 मई 2018। ये फिल्म किस भाषा में है दोस्तों? तो ये फिल्म रशियन भाषा में है। और जो पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? ये 28 नवंबर 2018 को गोवा में किया गया था और गोवा में स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया था। में इस पुरस्कार में दोस्तों कितनी राशि दी जाती है? तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार में 4 मिलियन लगभग 40 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है। और ये नकद पुरस्कार की राशि जो होती है वो निर्माता और निर्देशक में बराबर बांट ली जाती है, और एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो ईशा सिंह है उसने कितने पदक जीते हैं? तो उसने जीते हैं दोस्तों 3 पदक। ये जो नीचे आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है ईशा सिंह। ईशा सिंह ने दोस्तों जो तिरुवनंतपुरम में केरल में राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईशा सिंह है ये तेलंगाना की है और इसकी आयु उम्र अभी तक कितनी है? 13 वर्ष की ईशा सिंह है। तो इसके बारे में देखते हैं। जो अब ये जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वह कौन सी प्रतियोगिता थी? तो वह दोस्तों 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी। ईशा सिंह कहाँ की है? तेलंगाना की है। तो ईशा ने कौन कौन से मेडल जीते हैं? तो ईशा ने दोस्तों महिला में और यूथ और जूनियर तीनों वर्गों में गोल्ड पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इतनी छोटी उम्र में 3 मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके बारे में ईशा के बारे में जानते हैं। तो ईशा ने मनु भाकर और हिना सिद्धू जैसे शूटरों को भी पछाड़ दिया है। और जीत के बाद ईशा सिंह ने जो कहा वो बहुत ही प्रेरणादायक है, आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। ईशा ने कहा कि मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं किसके साथ शूटिंग कर रही हूँ। मैं अभी अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की जिससे कि फाइनल में दबाव महसूस न हो। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचें कि कौन वो पड़ोस में बैठा है वो मेरे से ज़्यादा होशियार है, या कोई और दूसरा बंदा वो मुझसे ज़्यादा होशियार है, वो पहले सिलेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं हूँगा। तो आप सब में अपनी अपनी क्षमता है, अपनी क्षमताओं को परखें और प्रयास करें, सफलता आपके निश्चित है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास हाथ में हाथ शुरू किया गया है? तो किस देश के साथ शुरू किया गया है? यह है चाइना, चीन के साथ शुरू किया गया है। ये जो आप दोस्तों फोटो देख रहे हैं, चाइना और इंडिया का जो हाथ मिला हुआ लोगो है, ये सैन्य अभ्यास का लोगो है, हैंड टू हैंड सैन्य अभ्यास। तो शुरू किया गया ये चाइना के साथ किया गया है। तो अब चाइना के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो चाइना की राजधानी कहाँ है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वह है शी जिनपिंग है दोस्तों। अब ये जो सैन्य अभ्यास शुरू किया जा रहा है इसके बारे में जानते हैं। कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों ये? तो ये सैन्य अभ्यास 10 दिसंबर से शुरू होगा दोस्तों। 10 दिसंबर से दक्षिण पश्चिम चीन के चेंगडू शहर में 14 दिनों तक चलेगा। हैंड इन हैंड का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद से लड़ने और चाइना और इंडिया के जो पारस्परिक सेनाओं के जो पारस्परिक समझ है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों।
तो 7वें भारत और चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेने के लिए दोनों पक्षों से 100 सैनिक भाग लेंगे। 100 सैनिक जाएंगे इंडिया की तरफ से और 100 सैनिक आएंगे चाइना की तरफ से, और इस हैंड टू हैंड सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। और दोस्तों, चीन और भारत के मध्य जो डोकलाम सीमा पर विवाद चल रहा है, उस विवाद के मुद्दे को हल करने में ये सैन्य अभ्यास बहुत मदद करेगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता दोस्तों हैं मैग्नस कार्लसन। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये इस साइड में बैठे हैं, ये है मैग्नस कार्लसन। तो इन्होंने किन को हराया है? ये अमेरिका के शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको हराकर इन्होंने बाजी जीती है। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? मैग्नस कार्लसन के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। तो मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं और उन्होंने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जो अमेरिका के हैं फाबियानो करुना को हराया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो मैच था वो सबसे लंबा चलने वाला अब तक का मैच है। ये 3 हफ्ते में तक चला और 3 हफ्ते में 50 घंटे से अधिक समय तक खेला गया। और दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कि जो मैग्नस कार्लसन है वो आपने आपको बताया कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और ये लगातार चौथी बार ये प्रतियोगिता जीते हैं। इन्होंने 2013 में, 2014 में, 2016 में और 2018 में लगातार 4 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। और इनमें से दोस्तों 2013 और 2 बार भारत के जो विश्व चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद, उनको इन्होंने हराया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों, आपको यदि ऐसा लगे कि हमारा वीडियो बहुत बड़ा है तो ये दोस्तों हम इसलिए करते हैं कि आपके जो बताया जा रहा है उसमें कुछ छूट ना जाए, आपका कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है। आप चिंता न करें, आराम से देखें धैर्य से, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुपोषण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? विश्व में पहला स्थान है। और ये दोस्तों पहला स्थान आता है तो बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत शर्म की बात है कि कुपोषण में भारत का पहला स्थान आया है। मतलब भारत में बच्चों को पोषण नहीं मिल पाता है और इसमें विश्व में भारत का स्थान पहला है। तो इसके बारे में देखते हैं। जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये कुपोषित बच्चे हैं जो को समय पर पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसने वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। तो उसमें क्या बताया गया है कि भारत में 46.6 मिलियन कुपोषित बच्चों के साथ देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। और भारत के बाद में जो दो देश आते हैं वह है नाइजीरिया जिसमें 13.9 मिलियन है, और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है जिसमें 10.7 मिलियन है। हम दोस्तों हिंदू मुसलमान जातिवाद के नाम पर देश में माहौल ख़राब हो जाता है और इसमें लगे हुए हैं, और हमारे देश का जो नाम है वो विश्व में शर्म से झुका हुआ है। इस कारण तो हमको इस सब से दूर रहकर हमारे देश के बारे में सोचना होगा। हमारे देश की सरकारों को अच्छी नीतियाँ बनाकर बच्चों का पोषण करना होगा, जिससे हमारा देश गर्व से विश्व प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ने किस रोग के बारे में पूरे भारत में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ने कौन से रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हेपेटाइटिस रोग के लिए किया गया है दोस्तों। ये जो अभियान चलाया गया है तो इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है दोस्तों एम्पावरिंग पीपुल अगेंस्ट हेपेटाइटिस द एम्पैथी कैंपेन। ये कैंपेन चलाया गया दोस्तों। तो ये किसके द्वारा कैंपेन चलाया गया है? ये दोस्तों जो DMRC के प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर मंगू सिंह। तो ये DMRC क्या है दोस्तों? तो DMRC है दिल्ली मेट्रो है ना, उसका है दिल्ली मेट्रो के अध्यक्ष है मंगू सिंह निर्देशक वो, और निर्देशक ILBS के जो निर्देशक हैं S शिव कुमार सरीन की उपस्थिति में मेट्रो भवन नई दिल्ली में शुरू किया गया अभियान। तो हमारे देश में लगभग 60 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस वायरस संक्रमण से पीड़ित है। तो हमारे देश में लगभग 60 मिलियन लोग हैं
जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं, जिनके कारण यकृत सिरोसिस और कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नंदिता दास, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा उपरोक्त दोनों को। तो दोस्तों ये एशिया के लेवल पर जो 12वां एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नंदिता दास, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हैं, इनको दिया गया है। तो इनको जो नंदिता दास की जो फिल्म थी जिन्होंने डायरेक्ट की थी मंटो, और उसमें अभिनेता थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको दिया गया है दोस्तों। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म मंटो में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, व फिल्म की निर्देशक जो नंदिता दास हैं उनको एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिल्म की उपलब्धि के लिए जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो इस पुरस्कार कहाँ पर दिया गया था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया, और वहाँ पर यह पुरस्कार नंदिता दास व नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया जाता है। ये दोनों ही दोस्तों इन्होंने फिल्मों में काम किया है, और ये अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने काम को लेकर फिल्म जगत में जाने जाते हैं। इनका काम सबसे अलग होता है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अमेरिकी वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी वायुसेना है उनके मध्य जो संयुक्त अभ्यास है कोप इंडिया 2019, वो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। ये कोप इंडिया 2019 जो है वो कब आयोजित किया जाएगा? तो वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो 2 प्रमुख वायुसेना स्टेशन हैं उन पर आयोजित किया जाएगा। कब? 3 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, मतलब 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास होगा। तो जो 2 वायु स्टेशन हैं उनका नाम क्या है? तो वो 2 वायु स्टेशन हैं एयर स्टेशन कालीकुंडा व एयर स्टेशन अर्जुन सिंह पानगढ़ में है, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों दोनों देशों के मध्य ये कोप इंडिया पहले कब आयोजित किया गया था? तो ये 8 साल पहले 2010 में आयोजित किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस राज्य के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $75 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो किस राज्य के लिए किया है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य के लिए किया है। तो आप देखते हैं कि जो ADB है ये क्या है दोस्तों? तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको बतानी है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? ये क्या कार्य करता है? तो ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और तभी से भारत इसका सदस्य देश है दोस्तों। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में है दोस्तों इसका मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ताकेहिको नकाओ, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इनमें एशिया के देशों के अलावा टोटल 67 सदस्य देश हैं, और इसमें शामिल होना अंतिम सदस्य देश पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो वो है आयरलैंड, जो 2006 में इसमें सम्मिलित हुआ था, और भारत 1966 से इसका सदस्य है। तो इसका दोस्तों मोटो क्या है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई? तो इसकी मोटो है दोस्तों फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, यानी एशिया के देश और इसके बाहर के जो देश इसके सदस्य देश हैं उनमें जो गरीबी है, गरीबी उन्मूलन के लिए सहयोग राशि उपलब्ध कराने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीता महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो वह आयोजित किया गया कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये जो बैठे हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये इसका उद्घाटन करेंगे। और गीता महोत्सव का आयोजन कितनी तारीख को किया जाएगा, वह कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में किया जाएगा दोस्तों। तो ये 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। तो इसमें 2 मुख्य बातें जो ध्यान रखने वाली हैं, इस बार दोस्तों इसमें जो मॉरिशस है वो इसमें भागीदार देश है, और भारत का जो गुजरात राज्य है वो इसका भागीदार राज्य है इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में।
तो अब देखते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। और दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके बारे में आप जितना जानते हैं उतना ज़्यादा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, अरविंद सक्सेना, सुदेश मिश्रा और अरुण शर्मा। इनमें से एक आंसर होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब करें और उसके पास वाला बेल आइकॉन जो घंटा का निशान दिया हुआ है उस घंटे को दबाएं, जिससे हमारा वीडियो पहुंचेगा आपके पास सबसे पहले। और यही दोस्तों हम चाहते हैं। और हमारे साथ आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो कलाम स्टडी लिख कर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कलाम स्टडी 1 लिख कर जुड़ सकते हैं। और आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन पर जुड़ने का फ़ायदा ये है दोस्तों, इन पर हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़कर अपना फ़ायदा कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।